रिक्वेस्ट है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर अमर आजाद जी का हम वीडियो देखते हैं तो बहुत ही गर्व होता है कि चलिए दलित समाज का एक ऐसा नेता है जो दलितों के हर मुद्दे पर हर मुसीबत में खड़ा रहता है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच ही गई तो हमारा रिक्वेस्ट है, आइए हाथ से हाथ मिलाते हैं, इस बहन को, इस परिवार को, इस भाई को न्याय दिलाते हैं। उस पेपर पे मतलब कि वहाँ से स्टाम्प पेपर निकलवाए हैं, तो वहाँ से मतलब कि वही सब कुछ लिखवा के और मम्मी का साइन करवा के और सरकारी मोहर लगवा के फिर यहाँ से भेजा गया है। और दोनों पेपर में डिफरेंस है। और सर दोनों जो एम्बेसी द्वारा आया है पेपर, उसमें सर कुछ और है और जो सलाउद्दीन भेजा है उसमें कुछ और है सर। मतलब कि बहुत उसमें अंतर है दोनों पेपर में। जी 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 नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और हम दिखा रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और ऐसे परिवार के साथ जिन्हें देखकर आपको भी रोना आ जाएगा, क्योंकि हम कैमरे के सामने दिखा रहे, कैमरे के जरिए दिखा रहे एक बार इनके घर के आशियानों को। बड़ा आसान होता किसी घर या आशियानों को गिराने में, लेकिन बड़ा मुश्किल होता किसी के घर को बनाने में, क्योंकि सदियों बीत जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, इंसान कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वही उम्मीद लेके जाता है, लेकिन उसी उम्मीदों पर जब पानी फिर जाता है तो बड़ी मुश्किल होता है। तो आइए एक मामला इस गाँव में और इस कस्बे में ऐसा हुआ है कि शायद जिसके पास चार बेटियां, 5 बेटियां और एक लड़का है, शायद उसकी हालत बद से बदतर है। लेकिन शायद इस एजेंट को जिनके माध्यम से गए थे और शायद अपने घर, अपने परिवार को यहाँ से कुछ सपने लेके गए थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी रास नहीं आया। तो आइए हम बात करते हैं इनकी स्थिति क्या है और कैसे इनकी हालात यहाँ बद से बदतर हुई और किस तरीके की घटनाएं हुई है। सबसे पहले आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? करिश्मा। और मतलब आपके पापा के साथ क्या हुआ, कैसे, मतलब किस स्थिति में और किस तरीके से कैसे गए थे और क्या हुआ? हमारे पापा गए थे सर, मतलब कि गए थे वहाँ काम, मतलब कि जो उनका एजेंट था अरबाब, वो बोला कि ले जा रहे हैं। मतलब कि हमारे पापा जैसे लकड़ी वाली पेटी बनाते थे, तो बोला कि हम ले जाके वहाँ किसी कंपनी में लगा देंगे अपना, मतलब कि ये काम करेंगे, मतलब कि बोला निजी ले जाके वहाँ लगा देंगे। तो वहाँ जाने के बाद पता चलता मतलब कि हमारे पापा 15 दिन तक, 1 आध महीने तक मतलब कि बैठे थे, कोई काम वगैरह नहीं था। जब कोई काम मिला है तो मतलब कि कोई काम का ये नहीं था कि मेरे पापा निजी मतलब कि यहीं रहेंगे और यही काम करेंगे। मतलब कि जैसे कहीं भी ले जाके किसी रोड पे, मतलब किसी बिल्डिंग में, मतलब कि कहीं भी कोई भी काम रहता था, ले जाके मेरे पापा को वहाँ लगा देते थे। जैसे साइट वाइट पे बदल देते थे, मतलब कि बहुत दूरी दूरी पे भेज देते थे। नहीं नहीं, ये निजी नहीं था कि हमारे पापा यहीं रहेंगे, तो मतलब कि भेज देते थे सर। तो हमारे पापा काम वाम करते थे। मतलब कि वहाँ तो इतनी ज़्यादा धूप होती कि इंसान अगर एक बार सहने की कोशिश करेगा तो सह भी नहीं पाएगा। लेकिन हमारी मतलब कि मजबूरी ऐसी थी, हमारे घर की कंडीशन इतनी ख़राब थी, मतलब कि इतनी परेशानी थी हमारे घर में कि हमारे पापा मतलब कि वो सब भी करते थे। हमारे पापा सर यहाँ थे, मतलब कि कभी अपने खेत में कोना गोड़ने तक नहीं गए थे सर, लेकिन वहाँ हम लोगों के लिए हमारे पापा अपना खून पसीना बहा के सब कुछ एक करके हम लोगों के लिए वहाँ काम करते थे, इस उम्मीद में कि मैं काम करूँगा तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे, मतलब कि बढ़ेंगे, मतलब कि हम भी अपने बच्चों सबकी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे बच्चे कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हम इतना वो बांध लिए थे कि हम मतलब कि करवा सकते हैं ऐसा। इसलिए मतलब कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर बाहर देश में इंसान जाता है तो वहाँ कमाता है तो वहाँ का खर्चा जो आता है मतलब कि बचता है, उसमें बहुत कुछ होता है। जैसे सर बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे, मतलब कि बहुत से गरीब इंसान, बहुत मतलब कि उनकी, आप ही सोचिए कब तक कोई दूसरा उनको खाना अपना देगा, उसको भी तो खाने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो देख सकते हैं और सुन भी रहे हैं, जैसा कि आप एक गांव की स्थिति हम बता रहे हैं आपको। एक गांव में अगर कोई परिवार घर बैठकर खाता है तो शायद उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है परिवार चलाना। तो एक विदेश में जहां अपना कोई नहीं होता पराये के अलावा, शायद बड़ी उम्मीदें लेके जाता है, तो उनकी स्थिति वहां पर क्या हो रही होगी। जो व्यक्ति उन्हें लेकर गया था बड़ी उम्मीदों के साथ कि आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन जीवन ऐसा बदला कि शायद उनका जीवन एकदम से ही खत्म कर दिया। तो इतनी दरिंदगी की सारी हद पार किया है। तो जो भी व्यक्ति लेके गया है शायद उससे पहले उसके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी चाहिए। और हम बात करते हैं इनकी बेटियां जो है, सबसे पहले इनकी ही तबीयत
काफ़ी ख़राब रहती है। और इस समय नॉर्मल तरीके से देखी जाए, किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है तो बड़ी ही दुख की बात होती है। लेकिन जिनके पास, जिनके घर से पिता का साया उठ गया हो, तो बताइए उसकी सिचुएशन क्या होगी। बहुत मुश्किलों से बोल रहे हैं साहब, एक क्योंकि अभी कंटिन्यू मीडिया वाले आ रहे हैं इनके दुखों को, जितने भी वायरल हो रही वीडियो सुनने के बाद मीडिया दौड़ती चली आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इनकी परिवार को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि जिसके घर में 5-5 बेटियां हो और इस इतनी महंगाई की मार झेल रहा हो, तो आप सोच सकते हो उस घर की स्थिति क्या होगी। वो लाचार बेबस उनकी पत्नी है, इनकी माँ है, और उनकी आंखों में देख सकते हैं आंसू है। देखिए कितनी बड़ी आस लेके बैठी होंगी जब इनके पति गए होंगे विदेश में। लेकिन ये क्या जानती थी, हमारे पति नहीं आएंगे बल्कि उनकी मिट्टी आएगी। तो सोच सकते हैं, जहां सपना बेटियों के शादी विवाह का होता है और फजाने को घर परिवार बनाने का होता है, तो वहां सिर्फ उसकी डेड बॉडी आए तो क्या उसके ऊपर बीतेगी, किस हालात में बीत रहे होंगे इनकी परिवार की दशा, और कैसी कंडीशन है। इस बातों को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ से एक टिप्पणी कटाक्ष अगर छोड़ दे किसी नेता पर, तो शायद उसकी दशा और हमारी जो खोज है यहाँ तक हमें खोज लेगा। लेकिन 4-4, 5-5 बेटियां जिनके परिवार में इतनी भयानक स्थिति है, और इनके पिता की विदेशों में मौत हो चुकी है, वो भी बहुत ही बदतर तरीके से, उसकी खोज करने वाला कोई नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, या सपा बसपा बीजेपी जो भी हैं, बड़े बड़े दावा करती है कि हम बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे और गरीबी दूर करेंगे। क्या यही हमारे सरकार की, हमारे प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं कि यही हमारे समाज की स्थिति बद से बदतर हो रही है? तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर सबसे पहले बड़ी कार्रवाई हो। और भी जानना चाहेंगे उनकी पत्नी की जो दशा किस हालात में गुजर रही है और कैसे गुजर रही है। तो आप मतलब जब भेजी थी, उनको भेजने में कितना पैसा लगा था? 80-90 हजार लगल है साहब। 80-90 हजार लगा था। इससे पहले और कमाने वाला कोई घर में आपके था? नहीं, कर्जा काट के दे, ये भी जहाँ कर्जा तहाँ परले बा। कर्जा भी मतलब 2 साल हो गए उन्हें जाने पर, और अभी तक कर्जा भी नहीं खत्म हुआ है। कभी 10,000, 5,000, 4,000, 6,000 करके भेजत रहन, तो हमारे लड़कन के खाई पहरे के नाटत रहता। क्या मतलब खेत रख के दिए? हाँ, हमारे मतलब कि खेत था सर। जब ऐसा हुआ कि तब हमारी मम्मी वो बोला कि जाएंगे वहाँ काम धंधा करेंगे, हम लोग पगार वगार देंगे। तो सब सोचे कि अगर तब सब सोचे कि अगर ऐसी बात है तो मतलब कि सोचे कर्जा नहीं करके हम भेज दे रहे। अगर हमारे पापा कमाएंगे, वहाँ से पैसा देंगे, तो हम जिससे कर्जा लिए रहेंगे उनका कर्जा भर सकते हैं। 1.5 लाख रुपया हमारा करे, 1.5 लाख रुपया हमारा करे कि यहाँ बाई जब आइब त दी। मतलब किस बात का? कमाए रहना, काम जौन करे रहना, थोड़ा थाल पैसा देत रहा है, काहे जब गांव जाएगा, इंडिया जाएगा तब देंगे। जैसे सर जब यहाँ से जाते हैं, मतलब कि अपने इंडिया से विदेश जाते हैं, तो जब हमारे पापा गए हैं तो सर हमारे पापा की 4-5 महीने की कमाई वो रखा था। मतलब कि इसलिए रखा था कि जब हमारे पापा का टिकट होगा, जब वो इंडिया वापस आएंगे, तब उनका पैसा दिया जाएगा सर। मतलब बीच में कुछ विवाद हुआ, किस तरीके से कर दिया, घटना कैसे हुई? तो सर जब हमारे पापा का तो अभी टाइम भी नहीं सर पूरा हुआ था। जैसे हम सर वही बोल रहे हैं कि हमारे पापा की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ से वो भाग गए थे। बहुत से लोग रहते हैं भाग के काम करते हैं, लेकिन हमारे पापा सर काम भी नहीं कर रहे थे। मतलब कि इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, तब जाके हमारे पापा बहुत मजबूर होकर वहाँ से भागे हैं। जब भागे हैं तो उसी की वजह से भागे। वो इतना ज़्यादा हमारे पापा को टॉर्चर कर दिया, इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था कि हमारे पापा वहाँ से तंग आके मतलब कि भाग आए वहाँ से। मतलब कि भाग गए कि ये सोचें, बहुत से लोग सर भाग के वहाँ से वापस आते। मेरे पापा के साथ 3 लोग आए हैं, तब वही लोग बताए हैं। तो सर मतलब तब 3 लोग आए, उन्हें आने नहीं दिया? नहीं, मेरे पापा को नहीं आने दिया। टाइम पूरा हो गया था आपके पापा का? नहीं सर। इसके बाद मतलब इतने दिन से आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपके दुखों को लगातार प्रसार किया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अदर कोई भीम आर्मी से लेके अदर कोई सपा बसपा पार्टी के कोई भी नेता आपके घर तक आपका हालचाल जानने के लिए आए? नहीं सर, कोई भी नेता नहीं आए। बस जब ये भैया बोले, मतलब कि जो फुटकरिया नेता हैं या भीम आर्मी वाले जो नीला गमछा लेके चलते हैं, जब इन्होंने ऐसा बोला है तो मतलब कि उन लोगों को सुनने में बुरा लगा है सर। लेकिन इन्होंने बोला है तो हमारे घर की हालात, हमारी कंडीशन देख के बोला है ना, कि ताकि ये वीडियो उन तक जाए, वहाँ तक आए और देखें कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो सर इसमें इन भैया की भी कोई गलती नहीं है। तो कल मतलब कि 2-4-10 लोग हमारे आर्मी भाई आए थे, मतलब कि हाँ आए थे सर। मतलब कि बोल के गए हैं कि अगर वहाँ से डेड बॉडी आती है, वहाँ की पीएम रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद से हम लोग मतलब कि कोई कार्रवाई करेंगे, हम आपका मतलब कि सपोर्ट करेंगे, आपका सहारा बनेंगे।
बोल के। और क्योंकि हम देखते हैं, हमारा रिक्वेस्ट है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर अमर आजाद जी का हम वीडियो देखते हैं तो बहुत ही गर्व होता है कि चलिए दलित समाज का एक ऐसा नेता है जो दलितों के हर मुद्दे पर हर मुसीबत में खड़ा रहता है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच ही गई तो हमारा रिक्वेस्ट है, आइए हाथ से हाथ मिलाते हैं, इस बहन को, इस परिवार को, इस भाई को न्याय दिलाते हैं ताकि इस परिवार के साथ जो बुरी स्थिति है और कहीं की कंडीशन खराब होने की स्थिति है, शायद दाने दाने के आज मोहताज होने वाले हैं। तो आइए हम हाथों में हाथ मिला के पत्रकारिता के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, क्योंकि हम आपकी वीडियो जब भी देखते हैं किसी भी मुद्दे पर आप बेबाक तरीके से बात करते हैं और खुले चैलेंज देते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पर पधारने की कृपा करें, उनकी मुसीबतों को आप भी उठाने का कृपा करें ताकि इनकी मुसीबत जो बद से बदतर है इनकी सुनवाई हो, इनका जो जायजा और जिम्मेदार जो सलाउद्दीन है एजेंट जिस प्रकार से लिया था उसकी पूरी भरपाई वो करेगा, इन बेटियों की देखरेख उसकी जिम्मेदारी पूरी वही उठाएगा। तो आइए हम उनके माँ से भी एक बार फिर से बात करते हैं। तो उनसे, आपने एजेंट से बात किया तो उन्होंने क्या कहा? एजेंट भैया कबो बात ही ना करे, कहियो ना बात करे, जब से लगल तब फोन लगा जा, इधर उधर फोन जा, कबो एजेंट बात करबे ना कर। कभी नहीं किया। तो मतलब वो घुमा रहा है अभी तक? हाँ, आज भी तक घुमा रहा है कि हमें कुछ भी मालूम ना, हमें का पता कहाँ है कहाँ ना, तो हमारे यहाँ से भाग गए लाने। भाग गए? हाँ, मतलब खुद बोल रहा है कि भाग गए हमारे यहाँ से? हमारे यहाँ से भाग गए। उनका आईडी ग्रुप हम जो है कि एम्बेसी में जमा कर दिए। एम्बेसी में? तो देख सकते हैं, मतलब जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से हुआ भी है वो किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि सरकार तक अगर ये बातें पहुंच रही है तो उचित कार्रवाई हो ताकि इनके साथ अन्याय ना होने पाए, न्याय की जो जरूरत है। उसको भी मतलब कि एजेंट को भी सर कड़ी सी कड़ी सजा दे जाए ताकि वो किसी को बीवी को विधवा ना बना सके और किसी के भी बच्चों को मतलब कि अनाथ ना बना सके। सर उसको भी सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो किसी के साथ गलत ना कर सके। उसके जरिए मतलब कि बहुत लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किसी के बीवी बच्चे के साथ ऐसा गलत ना करें। एक भाई बा सुनील नाम का, वहू का खर्चा बर्चा ना दे तो वो घुर की धमकी रखे है, जौन खर्चा बर्चा ना दे तो वो पगार पानी ना दे तो वो वही जलबंधन पड़ल है, वो के जवन हो की 3 महीने से? हाँ, हमारे मामा की 3 महीने से उनकी भी पगार नहीं दी है। देखिए 3 महीने से पगार किसी के नहीं है और हमारा रिक्वेस्ट है कि मतलब जिस प्रकार से उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और उसी जिम्मेदारी के तहत वो कदम उठाए ताकि उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का परिवार अनाथ ना होने पाए, किसी की पत्नी विधवा ना होने पाए। जिस उम्मीद से जाते हैं लोग वही उम्मीद पर कायम रहे। हमारी रिक्वेस्ट है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने पाए ताकि सरकार से जो उम्मीदें लगी रहती है पब्लिक को वो पूरा होने पाए। बाकी की वीडियो में कमेंट सेक्शन में क्या कहेगा, कमेंट सेक्शन के जरिए आप जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।